जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होगे और ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके लिए। ओके, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो कि चैप्टर 4 है, तो हम चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या क्या है। ठीक है, पिछले चैप्टर में पढ़ा कि जनरल जो लाइन की इक्वेशन होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब बनती है, जब n इक्वल टू 2, मतलब क्या कि x की पावर मैक्सिमम पावर यहाँ पे 2 है, प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ओके, कोई दिक्कत नहीं। तो आगे, हाँ चलो आगे देखते हैं। तो ये क्या है, क्वाड्रेटिक टर्म मान लो। ठीक है, वेयर ए नॉट इक्वल टू 0। बी क्या है, लीनियर टर्म है। ठीक है, सी क्या है, कांस्टेंट है। एक्सप्रेशन वो 0 इक्वल कर दिया, सिंपल, और कुछ नहीं। ठीक है, अब देखो स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने तो बता दिया ये होता है। ए बी सी एन के रियल नंबर होंगे। ठीक है, एंड इक्वेशन ऑफ 2 डिग्री, एक्स की मैक्सिमम पावर क्या है, 2 डिग्री। ठीक है, तो इसलिए क्या 2 डिग्री मतलब क्वाड्रेटिक बोलते हैं इसको। मैक्सिमम पावर क्या 2 है, इसलिए सेकंड डिग्री बोलते हैं। ठीक है, तो अब देखो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू बताया था ना, डी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब तुम ए बी सी कैसे मिलेंगे, हम किसी इक्वेशन को कंपेयर करके बताएंगे तो हम लिख सकते हैं। जैसे कि मान लो मुझे इक्वेशन में लिखने हो ए बी सी, तो मैं क्या लिखूंगा, ए की वैल्यू यहाँ पे 6 है, बी की वैल्यू क्या -1, सी की वैल्यू क्या -2। ठीक है, ऐसे कंपेयर करके इससे। ठीक, तो देखो हमें डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ता है। डिस्क्रिमिनेंट क्या हो सकता है, कि 0 इक्वल हो सकता है, अगर डी से बड़ा हो सकता है। ठीक है, डी से कम हो सकता है, मतलब डी लेस देन 0 हो सकता है। ठीक है, 0 से बड़ा हो सकता है। 3 कंडीशन बनती है, जो कि मैंने पिछला भी बताया था। ठीक, मान लो ये कोई कर्व होगा ना, जाहिर सी बात है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो। ओके, तो अगर डी की वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी की वैल्यू क्या होती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। अगर डी से बड़ा है तो मतलब क्या होगा कि यहाँ पे 2 रूट्स होंगे हमारे पास। एक्स को ये 2 बार काटेगा। ठीक है, 2 रूट्स होंगे, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं, दोनों नेगेटिव हो सकते हैं, डजंट मैटर। ठीक है, अगर मान लो एक बार काटता है, ठीक है, तो ये देखो सिर्फ एक बार ये ऐसे टच करके जाएगा, ये कर्व है, टच करके जाएगा। अभी ये क्या है, पॉजिटिव यहाँ पे रखा है। मान लो ये अगर नेगेटिव होता तो ये कर्व ऐसे उल्टा हो जाता, यहाँ पे ये कर्व मान लो क्या है, इसे उल्टा हो जाता, वो तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अब देखो डी की वैल्यू जब, तो दोनों रूट्स क्या वो सेम होंगे और इक्वल होंगे। ठीक, डी की वैल्यू 0 पे, डी की वैल्यू नेगेटिव में जनरली तो क्या होगा कि ये एक्स को कहीं कट ही नहीं करेगा भाई। ठीक है, कहीं नहीं कट करेगा, एक्स को कहीं कट ही नहीं करेगा कर्व, तो उसमें क्या रूट्स इमेजिनरी कहलाएंगे। ठीक, नेचर रूट्स की बात हो गई। अब दूसरा तरीका है फैक्टराइजेशन करना तो यार मैंने बहुत सारी वीडियो बता सकते हो, तुम जाके चैनल देख सकते हो। ठीक, कैसे फैक्टर बनाए जाते हैं बेसिकली। ठीक है, हमें सिंपल ऐसा बनाना होता है, अगर मान लो फैक्टर थोड़ा सा बता दे रहा हूँ कि इन दोनों को ये बीच वाला टर्म को ऐसा बनाना होता है कि प्लस करने के बाद यही टर्म आए या माइनस करने के बाद यही टर्म आए, मल्टीप्लाई करने पे ए इंटू सी का प्रोडक्ट मिले बेसिकली ना। जैसे कि यहाँ पे देखो ए इंटू सी प्रोडक्ट क्या है, 12 है, और -1 है, यहाँ पे -x है, तो हमने ऐसे जो टर्म लिए तो 3x - 4x, तो अगर मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा हमारा पास, ए इंटू सी आ जाएगा साथ में, मतलब 12 आ जाएगा, ये को अगर छोड़ दें तो। ठीक है, और अगर दोनों माइनस कर दें, ठीक है, तो -1x आ जाएगा। तो ऐसा कुछ बनाना होता है हमें फॉर्म। ठीक है, उसको कैसे करते हैं, प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं। प्राइम फैक्टर कैसे, अरे यार वही एलसीएम निकाल लो यार, देख लो 12 का कैसे एलसीएम निकल रहा है, 2 6 2 3 ऐसे करके। ठीक है, फिर 3 बन जाए, ये तुमने ऐसे बना दिया, 2 इंटू 4 4 इंटू क्या 2 इंटू 2 2 4 4 इंटू 3 12 कर दिया, ऐसे करके तुम चेक कर पाए। ठीक, सिंपल। उसके बाद 0 इक्वल कर देना, तुम्हारे पास रूट्स आ जाएंगे जो कि सेटिस्फाई करेंगे। वो रूट्स वो होते हैं जिनको तुम एक्स के अंदर रखोगे तो 0 दे देंगे। ठीक, 0 है, चलो कर देंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है हमारे पास, सीरीज फार्मूला। ठीक है, तो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, तो -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक, अपॉन 2a होता है। समझ गए, सिंपल सी बात। तो यहाँ पे अगर फैक्टरेशन सॉल्व नहीं करना है तो ये जो ए बी सी की वैल्यू इसमें पुट करो, तुम्हें आंसर मिल जाएगा x इक्वल टू ऐसे करके। ओके, तो ये था सिंपल सा। अब देख लेते हैं इधर भी क्या लिखा हुआ है। ठीक, तो सिंपल वही जो बताया, नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ये जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बाकी क्या है, बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, सी कांस्टेंट टर्म है। ठीक, ए एक्स स्क्वायर प्लस सी इक्वल टू सी, मतलब प्लस इज अ प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बी हमने हटा दिया है। ठीक है, तो तुम्हें एक चीज़ देखने को मिली, जो वैल्यू ऑफ एक्स जो सेटिस्फाई करती है उनको रूट्स ऑफ इक्वेशन कहा जाता है, जो कि हम निकाल लेते हैं अभी। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ ऑटमोस्ट 2, मैक्सिमम 2 रूट सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, सिंपल सी बात है। ओके, मैक्सिमम पावर क्या 2 है हमारे पास। ठीक, 2 जगह मैक्सिमम, ये कोई कर्व है तो एक्स एक्स को काट सकता है। ठीक है, 3 जगह काट देगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रह जाएगी वो। ठीक है,
फैक्टराइजेशन से हमने सॉल्व करने देखा, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वाला मेथड, क्वाड्रेटिक मेथड देखा, सीरीज चार्टर फॉर्मूला, ठीक है। ठीक, ये सब भी हमने देखा, फैक्टराइजेशन मेथड कैसे, क्वाड्रेटिक मेथड भी देख लिया, डिस्क्रिमिनेंट के बी स्क्वायर 4ac कब बड़ा है छोटा है ये सब देख लिया, ठीक है। अब इस चैप्टर में इतना ही है, कुछ नहीं और, ठीक। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।